क्या सच में प्रकृति का दोहन करके ही हम अपना विकास कर सकते हैं? हमें अपने विकास की परिभाषा को दोबारा समझना पड़ेगा। आखिर विकास कहते किसे हैं? क्या प्रकृति का संपूर्ण विनाश करके मनुष्य जी सकता है? अगर ऐसा ही है तो हमें ऐसा विकास चाहिए क्यों है? सरकार को ऐसा विकास देना क्यों है? क्या सिर्फ इस विकास शब्द को सुन के ही सरकार विकास करने लग गई है, या सच में उसने बैठ के सोचा भी है कि मनुष्य का विकास किया कैसे जाना है? अगर मनुष्य प्रकृति के बीच रहकर खुश है तो जबरदस्ती उसका विकास क्यों करना है? अगर हम पश्चिम के देशों की अंधी दौड़ में लगे रहे तो आज हमारे देश का भी वही हाल होगा जो अमेरिका का है। अगर हम अमेरिका के समाज को ध्यान से देखें तो वहाँ लोग सुखी नहीं है। उन्होंने भी विकास किया, सड़कें बनाई, प्रकृति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन अगर आज आप अमेरिका को देखें तो सबसे ज्यादा क्राइम वहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति बंदूक लेके स्कूल में घुसता है और बच्चों को गोली मार देता है। जब पता किया जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो पता लगता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। और ऐसी एक घटना नहीं है, अनेकों है। इस विकास की अंधी दौड़ में लगने से पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या हमारे पूर्वज जो इतने हजारों सालों से यहाँ पर रहते हुए आ रहे थे, क्या उन लोगों ने कभी विकास नहीं किया था? क्या वो लोग घरों में नहीं रहे थे? क्या उन लोगों ने भोजन नहीं खाया था? क्या उन लोगों ने वस्त्र नहीं पहने थे? क्या वो लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए थे? क्या वो भी गए थे। उन लोगों ने भी ये सारे काम किए, लेकिन उन लोगों ने प्रकृति को कभी नष्ट नहीं किया। उन लोगों ने जब अपने घर बनाए तो उन लोगों ने इस प्रकार से अपने भवन बनाए जो प्रकृति को बिना नष्ट किए बनाए गए। उन लोगों ने जब टेक्नोलॉजी का इजाद किया तो वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी जिससे लोगों का रोजगार नहीं खत्म होता था, जिससे प्रकृति का दोहन नहीं होता था, बल्कि एक व्यक्ति का काम आसान होता था। तो हमें अपने पूर्वजों से भी कुछ सीखना चाहिए जिन्होंने इतने हजारों सालों तक इतनी सुंदर व्यवस्थाएं चलाई जिसके अंदर हमारा देश सोने की चिड़िया बन पाया था। क्या आज हम सोने की चिड़िया है? नहीं है, क्योंकि हम पश्चिम की एक विकास की अंधी दौड़ में लग गए हैं। उस विकास ने पूरी प्रकृति का नाश कर दिया। उस विकास ने दुनिया के कई देशों को बर्बाद कर दिया है। अगर उसी प्रकार का विकास हम अपने देश में देने लगेंगे तो हम अपने देश के लोगों को एक सुखी और आनंद वाला जीवन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत देश के लोगों का स्वभाव कुछ और है और विदेश के लोगों का स्वभाव कुछ और है। पश्चिम के देशों में रहने वाले लोगों का आनंद भौतिक चीजों में है, लेकिन वहीं भारतीय लोगों का आनंद भौतिक चीजों में नहीं है, आध्यात्म में है। एक शहरी जीवन एक कंक्रीट के जंगल में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन नहीं जिया जा सकता। कैसा विकास? क्या हमारे स्वास्थ्य का कुछ विकास हुआ? क्या पहले हम 100 साल जी रहे थे तो क्या अब हम 120 साल जीने लग गए? बल्कि इसका उल्टा हुआ। पहले एक सामान्य सी उम्र 80 या 90 साल थी जो कि अब आकर 65 साल की रह गई है। क्या हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ? क्या हम लोगों का नैतिक विकास हुआ? नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हमें विकास के सही मायने समझने पड़ेंगे। हम लोगों को विकास कैसा चाहिए? कोई ऐसा विकास जो प्रकृति को पूरा नष्ट ही कर देगा और मनुष्य के जीने लायक ही नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा विकास हमें चाहिए ही क्यों?